नमस्कार दोस्तों, आज अपन नेक्स्ट एपिसोड के साथ शुरू कर रहे हैं। अपन दोस्तों प्रॉफिट और लॉस पढ़ रहे थे। आज बेटा इसका अपन पढ़ते हैं 5वां एपिसोड। अब मैं मुख्यतः आपको 4 प्रकार के प्रश्न आपको पढ़ा चुका हूं। आपने पिछली क्लास में पढ़ी होंगी और वहां आपने देखा होगा। ठीक है, आज अपन 5वीं क्लास लेंगे और इसमें बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन होगा सर। और आपकी हर परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं सर। प्रश्न आज इस प्रकार के पढ़ेंगे सर। अपन इस प्रकार के प्रश्न आएंगे कि एक व्यक्ति 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है वो 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसका अर्थ 10 जितने में खरीदी थी उतने पैसे में कितनी बेचनी पड़ गई, 15 वस्तु उसको बेचनी पड़ गई। इसका तो बताओ 10 तो खरीद के लाया, उतने ही पैसे में कितनी बेचनी पड़ी, 15। इसका तो इस बच्चे को, बंदे को क्या हुआ, नुकसान हुआ। इस प्रकार के प्रश्न बात करेंगे। ये भी प्रश्न आज तक 2 प्रकार के बने। एक प्रश्न तो सीधा आएगा 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। सेकंड प्रश्न आजकल इस प्रकार का भी आता है कि एक 250 केले बेचने पर एक दुकानदार को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहां से इस टाइप के प्रश्न आज लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सर। हर परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। और आप देख लीजिए, 3rd ग्रेड की परीक्षा उठा लीजिए, आप एसएससी उठा लीजिए, कोई भी परीक्षा उठा लीजिए, इसका अर्थ ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सर। और ये बात मैं बहुत बार आपको कहता हूं, यदि आपने एक बार पढ़ लिया है तो ये हमेशा आपके साथ रहेगा, कभी आप नहीं भूलोगे। इस तरीके से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे इस चीज को। नेक्स्ट प्रश्न के साथ अपन शुरू करते हैं क्लास को यहाँ से। तो दोस्तों देखो, अपन बात करेंगे, यहां से बढ़ाएंगे आगे की तरफ, तो किस प्रकार का काम करेंगे। प्रश्न में लिखा हुआ है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ सर, मैं अलग अलग तरीके से काम करूंगा सर। पहले बात करता हूं, पहला टाइप लेता हूं कि पहले हम किस प्रकार करें। पहले लिखा हुआ है 15 का कॉस्ट प्राइस है। इसका अर्थ 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है वो 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक बात है। अब सर इस प्रश्न को हम कैसे हल करें कि आगे बढ़ाएं। इसका कहने का अर्थ हुआ है, हमने जितने पैसे में हमने 15 वस्तु खरीदी थी उतने पैसे में हमें 10 वस्तु बेचते ही पैसा क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका अर्थ हमारे पास कितनी वस्तु बच गई, 5 वस्तु बेचने लायक बच गई है। इसका अर्थ हमें बेनिफिट हो रहा है। अब इस प्रश्न को हम करें किस प्रकार की बात बन जाए, तो मैं मानक पहले बेसिक से कर रहा हूं, ताकि ये बेसिक से पढ़ना भी जरूरी है सर। क्योंकि जब डिस्काउंट वाले प्रश्न इसके साथ आएंगे तो वहां बेसिक आपको लगाना पड़ेगा और बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। अब मैंने मान लेता हूं कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपए है। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना रुपए मान लिया मैंने, 1 रुपए मान लिया। अब मुझे बात बताओ, तो 15 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। क्योंकि 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है वो 10 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसका अर्थ 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो कितना रुपए है, 10 रुपए भी होगा। क्योंकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपए माना है, 1 माना है, तो बताइए 10 का विक्रय मूल्य कितना होगा, 10 रुपए होगा। अब मुझे बताओ, आपने 15 वस्तु खरीदी है कितने रुपए में, 10। और आपको यह भी पता है आपने 15 खरीदी है तो 15 ही आप क्या करोगे, बेचोगे। और आपको यह भी पता है सर कि जितना माल आपने खरीदा है उतना यदि माल आप मार्केट में बेच रहे हो तो आपको पता चल रहा है कितना लाभ और कितनी हानि हुई। आप ऐसा करोगे, सर हमने 20 वस्तुएं खरीदी थी और हमने 10 वस्तु बेचते ही कहे कि 20% लाभ हो गया सर, तो वो आपका मानक लाभ है, ना कि वो ओरिजिनल लाभ है। ओरिजिनल लाभ तो तभी पता चलेगा जब जितने में आपने खरीदा उतने में आपने क्या कर दी, मार्केट में बेच जितना माल खरीदा उतना मार्केट में आपने बेचा है। इसका अर्थ हमने 15 खरीदी है तो दोस्तों बेचेंगे भी कितनी, 15 ही बेचेंगे। इसका अर्थ हुआ 15 कितने बिकेंगी बे सर, 15 रुपए में बिकेगी। क्योंकि एक वस्तु आप कितने में बेच रहे हो, 1 रुपए में बेच रहे हो। अब मुझे बताओ 15 वस्तु खरीदी कितने में, 10 में, और बेची कितने में, 15 में। तो बताओ लाभ कितना हुआ। अब लाभ हुआ है सर, इसका तो आंसर आएगा वो लाभ प्रतिशत में आएगा। आप बोलिए लाभ प्रतिशत कितना होगा फिर। अब बेटा लाभ कितने का है, 5 का, और किस पर होगा, 10 पे। गुणा हम क्या कर देंगे, 100, एक 0 से 1 0 काट देंगे। सर कितना % लाभ कमा लिया, 50% लाभ आ जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। कितना % लाभ आ जाएगा, 50%। ये बात आपके पास आ गई। ये तो हमने काम किया बेसिक से। अब मान लो किसी बच्चे को ये भी बात समझ में ना आए, इस तरीके से ना करे, तो वो इस तरीके से भी कर सकता है। कैसे, प्रश्न में देख रखा है 15 का कॉस्ट प्राइस बराबर है 10 का सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब अपन एक काम कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अपन निकाल सकते हैं अनुपात।
कैसे? आप मुझे बताओ 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 60। क्या हो जाएगा? 60। अब बताइए 15 का 60 में भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। इसका तो कॉस्ट प्राइस तो आ गया 4। और 10 का भाग 60 में कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 ले लो। और चाहो तो बेटा एक काम और भी कर सकते हो, इनका एलसीएम 30 भी ले सकते हो आप। एलसीएम 30 भी आ रहा है और आप 30 भी लेकर के कर सकते हो, क्योंकि आपको इस प्रकार की संख्या सेलेक्ट करनी है। यहां कोई एलसीएम लेना जरूरी नहीं है, इस प्रकार की संख्या सेलेक्ट करो जिसमें दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग चला जाए। अब मुझे बताओ 30 ले लूं तो 15 दूनी 30 और 10 30। इसका अर्थ ये हुआ कॉस्ट प्राइस 2 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितने रुपए है? 3 रुपए। तो लाभ कितना हो गया? 1 का, किस पर है? 2 पे, गुणा में क्या है? 100, हल किया तो कितना आया? 50%। इसका तो वापस भी उत्तर कितना आ गया? 50%। अब मान लीजिए कईयों को यह भी समझ में ना आए कि सर कैसे किया है, दोबारा देख लीजिए कैसे लिख रहा है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 10 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर। सही बात है। अब 15 और 10 का एलसीएम कितना लिया है मैंने? 30 लिया है। 15 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 10 का भाग दें कितनी बार जाएगा? 3 बार। ऐसा अभी ना करें तो आप ऐसे भी कर सकते हो सर, तीसरे तरीके से मैं करवा रहा हूं। तीसरा तरीका ये भी लगा सकते हो, 15 का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? 10 के सेलिंग प्राइस के। आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आराम से सीधा भी बता सकते हो। जब क्रय मूल्य का पूछे तो क्रय मूल्य वाली संख्या दबा लीजिए, आप दबा लीजिए, क्या बच गया? इसको दबा लेंगे, बचेगा क्या? 10, तो 10 लिख दीजिए। और जब विक्रय मूल्य का अनुपात पूछे तो विक्रय मूल्य वाली संख्या दबा लेंगे, क्या बचेगा? केवल यहां 15 बचेगा, तो 15 लिख दीजिए। इस कार तो आप खरीद के कितने में लाए थे? 10 में, और आपने बेच कितने में दी? 15 में। इसका अर्थ ये हुआ सर फायदा कितने का है? 5 का, और किस पर है? 10 पे। गुणा में क्या लगा देंगे? 100, 1 0 से 1 0, वापस कितना आ जाएगा? 50%। इस तरीके से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप मुझे बताओ 15 का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? 10 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ 15 और 10। देखो आपको पता है, जैसे अपन ने कई बार पढ़ा है सर, जैसे मैं कोई एक संख्या एक और अनुपात ले रहा हूं यहां से, आपको ये बेसिक जानकारी ये दोबारा दे रहा हूं। आपको कहते 3a बराबर है 4b, तो आप अनुपात कैसे निकालोगे? जैसे a और b का अनुपात कभी भी पूछे ना आपसे, तो बेटा a का पूछे तो एक वाली संख्या दबा लीजिए, a वाली दबाओगे बचेगा क्या? 4, तो 4 लिख दीजिए। अब b वाला दबाना है तो b वाला छोड़ दीजिए, बचेगा क्या? a वाला। कितना आ गया? 3। तो अनुपात क्या बन गया? 4:3। यही काम मैंने यहां किया है। यहां क्या किया है? 15। आप देखो सीपी चाहिए तो सीपी वाली वैल्यू दबा ली, ये दबा लेंगे, बचेगा क्या? 10, तो 10 लिख दिया। और एसपी पूछे तो एसपी वाला दबा लेंगे, बचेगा क्या? 15। तो अनुपात क्या आ गया? 10:15। इसका अर्थ मैंने खरीदी कितने में थी? 10 में, बेची कितने में? 15 में। तो फायदा कितने का है? 5 का। किस पर है? 10 पर। गुणा में क्या लगा देंगे? 100। तो आंसर आ जाएगा आपका 50%। ठीक है। अब दोबारा देख लीजिए सर, इस पर्सन को आपको बेसिक भी आना चाहिए सर, इस प्रकार से भी चीजें आनी चाहिए। यदि ये चीजें आएंगी तो आगे वाले पर्सन बहुत ईजी रहेंगे, ये बात ध्यान रखना है। अब बोलिए क्या दे रखा है? 15 का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? 10 के सेलिंग प्राइस के बराबर, ऐसा लिखा हुआ है। अब मैंने एक मान लिया, एक वस्तु 1 रुपए की आपकी बेची जा रही है। अब मुझे बताओ 15 का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? 10 के सेलिंग प्राइस बराबर है। तो 1 का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो कितने रुपए हो गया? 10 रुपए हो गया। सही है। अब इसका अर्थ हुआ 15 वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी? 10 रुपए में। अब मुझे बताओ 15 वस्तु हमने खरीदी है, 15 ही वस्तु हम मार्केट में बेचेंगे, तो 15 हमने बेची की थी 15 रुपए में बेची, क्योंकि एक वस्तु 1 रुपए में बेच रहे हो। अब बताओ 10 आपने खरीदी, 10 रुपए में खरीदी, बेच कितने में दी? 15 में। तो फायदा कितने का है? 5 का। आंसर होगा किस पर है? 10 पे। गुणा में क्या लगा देंगे? 100। तो आंसर होगा 50%। ऐसा भी कर सकते हो। यदि आप चाहोगे सर मैं और जल्दी करूं तो एक काम और कर सकते हो आप ऐसा लिखा हुआ है 15 का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? 10 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यहां डायरेक्ट भी अनुपात निकाल सकते हो। डायरेक्ट अनुपात निकालने का तरीका यही है, आप इन संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। 15 और 10 का एलसीएम होगा 30। अब 15 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब आपको सीपी के नीचे लिख दिया 2। एसपी का 10 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा? 3। तो अनुपात क्या बन गया? 2:3। इसका अर्थ हमने खरीदी 2 रुपए में और बेची हमने कितने रुपए में? 3 रुपए में। वापस उत्तर क्या आएगा? 50%। मान लीजिए किसी बच्चे को यह भी दिक्कत आ रही है सर यहां भी ऐसे भी नहीं होगा मेरे से, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 15 का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? 10 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब कभी भी बराबर वाली संख्याओं का अनुपात निकालना हो, तरीका एक ही है, आप सीपी और एसपी लिख लोगे। अब जब आपको एसपी का चाहिए सर, सीपी का चाहिए, तो आप सीपी की वैल्यू दबा लीजिए, बचेगा क्या? एसपी की लिख दीजिए 10, और एसपी का चाहिए तो आप सीपी की दबा दीजिए, कितना बचेगा? 15। अनुपात क्या आ गया? 10:15। इसका तो हमने 10 में खरीदी और बेची कितने में? 15 में। लाभ कितने का है? 5 का। किस पर है? 10 पर। गुणा में क्या लगा देंगे? 100। तो आंसर आ जाएगा 50%। किसी बच्चे को यह भी संकट है सर, आप ध्यान रखना है परीक्षा में गड़बड़ हो जाएगी यदि आप कुछ ज्यादा तरीके से काम करोगे तो। आजकल परीक्षा में ऐसा लिखना आ रहा है कि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इसका तो पहले विक्रय दिया होता है और बाद में क्रय दिया होता है। अब बच्चों की आदत क्या बन रही है सर, वो पहले से उल्टा लिखते हैं और फंस जाते हैं। अब उल्टा लिखेंगे कई लोग तो ऐसे ही,
15 इधर लिख देंगे, 10 इधर आ गया सर। पर एग्जामिनर क्या करता है, समझदारी का परिचय देता है। अब की बार आप देखिए थर्ड ग्रेड की परीक्षा में देख लीजिए, सब जगह देख लीजिए, इस प्रश्न को जस्ट उल्टा पूछा जा रहा है और यही प्रकार का प्रश्न वीडियो की परीक्षा में भी पूछा गया था। तो ये ध्यान आपको रखना है। अब आपको इस तरीके से नहीं है, रट्टाफिकेशन के हिसाब से आपको उत्तर नहीं देना है, आप बेसिक जानकारी रखोगे तो आपको बिल्कुल ये प्रश्न आपका सही बैठ जाएगा। अब आपको चाहे पहले क्रय दे चाहे बाद में विक्रय दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रय है तो क्रय के नीचे क्रय लिखना है, विक्रय है तो विक्रय के नीचे विक्रय लिखना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जो मर्जी आप तरीका लगा सकते हो, बेटा इस तरीके से काम करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करूंगा। अब मैं जो तरीका लगाऊंगा आप इस तरीके से काम कर सकते हो। अब आपको पता है 5 CP बराबर क्या दे रखा है, 3 SP। अब मुझे CP और SP का अनुपात चाहिए तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। अब बेटा CP का चाहिए तो CP वाली वैल्यू दबा दीजिए, दबेगा, बचेगा क्या 3, तो लिख दीजिए 3। SP निकालना है तो SP वाला दबा दीजिए, बचेगा क्या 5। इसका अर्थ ये हुआ बेटा आपने खरीदी कितने रुपए की थी, 3 की, और बेची कितने में, 5 में। अब मुझे बताओ फायदा कितने का है, 2 का, किस पर है 3 पे, गुणा हम क्या लगा देंगे 100। अब बताइए ये हो जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, काट देंगे थे है, ये हमारे पास आ जाएगा 200 और बट्टा में क्या आ जाएगा 3, तो आंसर होगा 66 सही 2/3%। बेटा इसका आंसर होगा वो होगा 66 सही 2/3%, क्योंकि 5 वस्तु का विक्रय मूल्य। हाँ ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। यही तो बात मैं आपको कह रहा हूं कि अब आपके सामने वही प्रश्न आ गया है सर। अब जिस बच्चे ने इस तरीके से किया तो उसका उत्तर मिलेगा नहीं सर। आपने सोचा होगा ये प्रश्न गलत है सर, पर हमने प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ा, यही तो हमारी मूर्खता रहती है सर। अब प्रश्न में बाकायदा लिख रखा है बेटा 5 का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 3 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है सर। इसका अर्थ तो इस प्रश्न को इस तरीके से आपको अटेम्प्ट नहीं करना है सर, ये ध्यान रखना है, आप गलत कर दोगे और ये प्रश्न आपके सामने गलत भी हो गया है, ये बात ध्यान रखना है। तो ये आप गड़बड़ मत करना परीक्षा में, ये ध्यान रखना है। अब मैं इस प्रश्न को अपन दूसरे तरीके सही तरीके से लेते हैं, तो देखो आप किस प्रकार करोगे। अब सर प्रश्न में पढ़ो क्या दे रखा है आपके पास, देखिए सर यहां बिल्कुल बाकायदा लिख रखा है बेटा कि 3 का कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है, 5 के सेलिंग प्राइस के बराबर। इसका अर्थ हुआ मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकालूंगा तो क्या आएगा सर 5:3। क्या आएगा 5:3। आपको पता है कॉस्ट है तो कॉस्ट दबा लीजिए सर, बचेगा क्या सेलिंग, सेलिंग लिख दीजिए। सेलिंग है तो सेलिंग वाला दबा लेंगे, बचेगा क्या कॉस्ट, कॉस्ट का कितना बचा है 3। अब तो 5 वाली चीज कितने बिक रही है 3 में, कितने का नुकसान है 2 का, किस पर है 5 पे, गुणा हम क्या कर देंगे 100, काटा 20 और 20 दूनी कितना हो गया 40। इसका अर्थ हानि कितने % आ गई है 40%। इस तरीके से आपको जवाब देना है। कौन सा उत्तर सही होगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इस प्रश्न में एक और बात बड़ी याद रखना है, इस प्रश्न के साथ सबसे बड़ी विशेषता यह भी है, इस प्रश्न में उत्तरों में दोनों प्रकार के आएंगे, 40% लाभ भी दिया होगा, 40% हानि भी दी होगी। अब वो आपको पता कैसे चलेगा कि सर लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, बेटा वो साफ दिख रहा है यहां से 5 में खरीदी बेची कितने में 3 में, तो आपको निश्चित तौर पर क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है। ये बात आपको विशेषता ध्यान रखना है। अब जो गलतियां आपको नहीं करनी है, जैसे अपन ने पहले रटाफिकेशन के हिसाब से इस प्रश्न को हल किया था ना, और मैंने आपको उत्तर देकर के दिखाया था, उत्तर आया था 66 सही 2/3 और ऑप्शन में नहीं था, क्योंकि हमारी मूर्खता ये थी हमने लाभ हानि क्या कर दिया, प्रश्न को गलत पढ़ रखा था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब सर बात करते हैं अगला प्रश्न दे रखा है 15 वस्तुओं की 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। इसका अर्थ हुआ 15 का लागत मूल्य और 20 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब मुझे बताओ सीपी और एसपी का अनुपात क्या होगा। अब बोलो ये आएगा 20 और ये आएगा 15। इसका अर्थ हुआ सर हम 20 रुपए में खरीद के लाए थे और हमने बेची कितने में 15 में। इसका अर्थ हुआ नुकसान कितने को हुआ बेटा 5 का, किस पर हुआ 20 पे, और गुणा में क्या कर देंगे 100, काट दिया, आंसर आ गया 5 का 5 से गुणा करेंगे। इसका अर्थ इस बंदे को कितना नुकसान है 20%, 25% की क्या होती है हानि होती है, लॉस होगा वो कितना % हो जाएगा 25%। यही जवाब है, ये आपका उत्तर वापस आ गया सर, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें और लें, आगे दे रखा है 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब 18 की लागत है, इसका अर्थ 18 का सीपी बराबर है 15 एसपी, सही है। अब मैं सीपी और एसपी का अनुपात निकालूंगा तो वही तरीका लगाऊंगा सर। क्या आ जाएगा बेटा बोलो 15 और आ जाएगा 18। इसका अर्थ मैं खरीदी थी 15 में थी
और बेची कितने में थी 18 में। कितने का फायदा है 3 का, किस पर है 15 पे, और गुणा में क्या लगा देंगे 100। ये आपको पता होना चाहिए। सही है। अब सर इस बात को करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो अपन, ये कितना है 15। सही है। 3 से काट दूं बेटा कितना आएगा 5, और 5 से काटूं कितना आएगा 20। इसका अर्थ हुआ जवाब क्या आ जाएगा 20%। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है। आगे प्रश्न दे रखा है 25 वस्तुओं का लागत मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब 25 का लागत मूल्य, इसका अर्थ हुआ 25 का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है 20 के सेलिंग प्राइस के बराबर। इसका अर्थ वही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात होगा। बेटा क्रय मूल्य निकालना तो क्रय मूल्य वाला दबाएंगे, क्या बचेगा 20। ये दबाएंगे तो क्या बचेगा 25। आप लाए कितने रुपए में थे 20 में, बेची कितने में 25 में। लाभ कितने का है 5 का, और किस पर है 20 पे, गुणा में क्या लगा देंगे 100। काट दिया बेटा, वापस उत्तर कितना आ गया 25%। इसका अर्थ वो बंदा कितना % लाभ कमा लेता है 25% लाभ कमा लेता है। ऑप्शन आ जाएगा डी। और यहाँ बात ये भी क्लियर हो रही है, आपसे पूछा जाए सर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, तो अनुपात क्या है 20:25। और 20 और 25 को सरल करना पड़ेगा। आप किससे काटोगे 5 से, तो बन जाएगा 4:5। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात होगा, वो होगा 4:5। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, अगला और ले। 50 संतरों का लागत मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 संतरों का लागत मूल्य किसके बराबर दे रखा है 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ सर 50 का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है 40 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। सही है। अब सीपी और एसपी का अनुपात बनेगा, वो क्या बनेगा सर, ये बनेगा 40:50। क्या बनेगा 40:50। ठीक है। इसका अर्थ आप खरीद के कितने में लाए थे 40 में, आप बेच कितने में रहे हो 50 में। फायदा कितने का है 10 का, किस पर है 40 पे, गुणा में क्या करोगे 100। एक जीरो से एक जीरो काट देता हूं। इसका अर्थ ये कितना आ गया है 25। इसका अर्थ कितना लाभ कमा लेगा वो 25% लाभ कमा लेगा इस पूरे बिजनेस में। कितना लाभ हो जाएगा 25%। ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है। अब आपको पता चल रहा होगा बहुत इजी प्रश्न है सर, ये ध्यान रखना है। मैं इस प्रश्न के साथ एक प्रश्न और लिख रहा हूं। मान लो परीक्षा में ऐसे आ जाए, प्रश्न ये लिखा हो 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। क्या बताना है आपको, प्रश्न लिखा है 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत होगा। इसका कहने का अर्थ ये है सर 6 का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है 7 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अब आपको सीपी और एसपी का अनुपात निकालना है, तो यहां बात ध्यान रखना है बेटा, सीपी का निकालोगे तो सीपी वाला ही दबाओगे, इसका अर्थ ये दबाओगे बचेगा क्या 6, तो 6 लिखोगे। एसपी निकालना है तो एसपी वाले दबाओगे बचेगा क्या 7। इसका अर्थ ये हुआ सर आप खरीद के कितने में लाए थे 6 में, और बेच कितने में रहे हो 7 में। इसका तो लाभ हो रहा है आपको कितने रुपए का 1 का, किस पर हो रहा है 6 पे, गुणा में क्या लगा दोगे 100, तो आंसर होगा 16 से ही 2/3%। क्या जाएगा 16 से ही 2/3। अब आप वही तरीका मत लगा लेना, कई लोग तो ऐसे देखो इस प्रश्न को सीधा कर देते हैं सर, वो ऐसे करेंगे और इस प्रश्न को वो फंस जाएंगे। ऐसे लिखेंगे सर 7 और लिखेंगे 6, इसका तो 7 में खरीदी और बेची कितने 6। इसका तो वो क्या करेंगे नुकसान, कितने का नुकसान है 1 का, और किस पर है 7 पर, गुणा में क्या लगा देंगे 100, तो आंसर हो जाएगा 14 से ही 2/7%। बेटा आपने प्रश्न गलत कर दिया है, क्योंकि आपने लाभ हानि की गणना किस पर कर दी है विक्रय मूल्य पर। और यही प्रश्न अब की बार 3rd ग्रेड में पूछा गया था रीट में आपके सामने। तो ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार के प्रश्नों में गलती नहीं करनी है और इनको आगे से ध्यान से पढ़ना है आपको। और जो मैंने आपको चीजें बताई उस तरीके से यदि काम करोगे तो आपकी गलती होने की संभावना क्या है नगण्य है। अब देखो इस प्रश्न में लिख रखा है 12 का लागत मूल्य है, इसका अर्थ 12 का कॉस्ट प्राइस है वो 10 के क्या है सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब मुझे बताओ बेटा वो ही है सीपी और एसपी का अनुपात निकालते हैं। सीपी है सीपी दबा लेंगे बेटा, क्या बचेगा 10। एसपी है तो एसपी दबा लेंगे बेटा, कितना बचेगा 12। तो 10 वाली चीज कितने बिकी है 12, फायदा कितने का 2 का, किस पर है 10 पे, गुणा में क्या लगा देंगे 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 20%। कितना % आ जाएगा 20%। यही उत्तर है सर आपका।
इसका अर्थ उस बंदे को कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा? 20%। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है सर। अगला बात करें, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ सर, 10 का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? 9 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसका अर्थ हुआ सीपी और एसपी का अनुपात बनेगा, वो क्या बनेगा? 9:10। इसका तो 9 में खरीदी बेची कितम 10, एक का फायदा है किस पर है? 9 पे, गुणा हम क्या लगा देंगे? 100, तो आंसर होगा 11 से ही 1/9%। क्या आ जाएगा? 11 से ही 1/9%। सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको जवाब देना है। इसी प्रकार से बात करें अगले प्रश्न की अपन। अगला प्रश्न क्या है? एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेच करके 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है, तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब बेटा ये प्रश्न और वो प्रश्न अलग है। वहां तो लिख रखा था कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। और बेटा यहां लिख रखा है कि 33 मीटर कपड़ा बेच करके 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या कमाता है? लाभ कमाता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? मैं मान लेता हूं 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य है वो कितना रुपए? 1 रुपये। इसका अर्थ हुआ 1 मीटर का विक्रय मूल्य कितना मान लिया मैंने? 1 मान लिया आपके पास। अब मुझे बताओ आपने कितना मीटर कपड़ा बेचा है? 33 मीटर। आप बताओ 1 मीटर 1 रुपए में बेच रहे हो, तो 33 मीटर कितने में बेचा है? 33 रुपए में बेचा है। कितने बेचा है? 33। क्योंकि आप 1 रुपए में 1 मीटर बेचोगे तो 33 रुपए में 33 मीटर बेचोगे, तो आपको फायदा कितना हुआ? 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा हो गया। अब मुझे बताओ 11 मीटर तो 1 रुपए में 1 तो कितना हो गया? 11। भाई आप सोचो, कह रहा है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। इसका अर्थ हुआ आप 1 रुपए में 1 मीटर बेचोगे तो 11 मीटर आपने बेचा है, लाभ हुआ है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। इसका अर्थ 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 11 का कितना होगा? 11। अब मुझे एक बात बताओ, एक चीज को हमने बेची कितने में? 33 में, और फायदा कितने को हुआ है? 11 का। तो मैं लाया कितना में था? 33 में बेचने से 11 का लाभ हो रहा है, तो मैं लाया था फिर 22 रुपए की। कितने रुपए की लाया था? 22 की। अब बेटा लाभ प्रतिशत हमें बताना है। बताइए आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं है क्या? बिल्कुल है, 22 रुपए है। क्या आपके पास प्रॉफिट नहीं है क्या? बिल्कुल है, 11 रुपए है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा सर? लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटा क्रय मूल्य, गुणा हम क्या लगा देंगे? 100, 11 दूनी 22, काट दिया, तो आंसर आ गया सर आपका 50%। यही उत्तर है, यही आपका जवाब है सर। कितना आ जाएगा? 50%। दोबारा देख लीजिए सर कैसे किया मैंने। प्रश्न ये है कि एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेच करके 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है, तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब सर मैंने माना 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य है वो 1 रुपये है, तो बताओ 11 मीटर उसने बेचा कितना है? 33 मीटर। 1 रुपये में 1 मीटर बिकेगा, तो 33 में कितना होगा? 33 मीटर ही बिकेगा। अब इस बंदे को फायदा कितना हुआ? 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा है। बताओ 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना? 1 रुपये है, तो फायदा कितने का है? 11 का। अब मुझे बताओ 33 में बेचने से 11 का फायदा हो रहा है, तो ये लेके कितना में आया था? 22 रुपये में लेकर के आया था। अब मुझे बताओ हमारी जो आवश्यकता थी वो हमारे पास आ गई है। कॉस्ट प्राइस भी आपके पास है और प्रॉफिट भी आपके पास है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 11। प्रॉफिट कितना है आपके पास? कॉस्ट प्राइस कितना है? 22, और प्रॉफिट आपके पास कितना है? 11। तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा? 11/22 गुणा हम क्या कर देंगे? 100, तो आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है। इसी प्रकार सर बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे क्या रखा है? 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो बताइए हानि प्रतिशत क्या होगा? अब मैं मान रहा हूं एक मुर्गी 1 रुपए में बेचूंगा, तो बेटा 144 मुर्गी कितने बेचूंगा? 144 में ही बेचूंगा। कितने बेचूंगा? 144। अब मुझे नुकसान कितना हुआ? 6 के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, और 1 का विक्रय मूल्य कितना? 1 रुपये है, तो 6 का मुझे क्या हो गया? नुकसान हो गया। अब मुझे बताओ 144 में बेचने से 6 का नुकसान हो गया है, तो आप लाए कितने में थे? आप लाए थे 150 रुपए। क्योंकि बेटा आपको मेरे को कोई आदमी ये कहे कि सर मैं कोई चीज़ को 60 रुपये में बेच करके आया हूँ और मुझे 10 रुपये का नुकसान हो गया, तो बताइए मैं कितने रुपये में खरीद के लाया था? तो मुझे पता है 60 पर 10 का नुकसान है, इसका तो वो चीज़ कितने रुपये की थी? 70 की थी। ये बात ध्यान रखना है। अब यहाँ ये दे क्या रखा है? कितने में बेच रहा है? 144 में। 144 रुपये में बेचने से 6 का नुकसान हो रहा है, इसका तो वो चीज़ कितने रुपये में लाई गई थी? 150 रुपये में लाई गई थी। ये आपको पता है। अब मुझे बताओ आपके पास लॉस भी है और आपके पास क्या है? कॉस्ट प्राइस भी है। अब बताइए हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा सर? हानि प्रतिशत बराबर होगा, हानि कितने की है बेटा? 6 की। किस पर है?
150 पे गुणा में क्या है 100, 50 से काटा 3, 50 से काटा 2, काटा बेटा यहाँ से कितना आ जाएगा 2, और 2 का 2 से गुणा करें कितना होगा 4। इसका अर्थ इस बिजनेस में कितनी हानि है, इसको 4% की क्या है हानि है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको देखना है, उत्तर होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस पूरे सौदे में कितना नुकसान है, 4% की इसको हानि है सर। ठीक है, इसी प्रकार सर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। अगला क्या है, 250 केले बेचने पर एक दुकानदार को या एक राकेश को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। मैं एक केला 1 रुपये में बेचूंगा, तो बताइए 250 केले कितने बेचूंगा, 250 में ही बेचूंगा। सही बात है। मुझे प्रॉफिट कितना है, 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या है, फायदा है। सही बात है सर। अब मुझे बताओ 250 में बेचने से 50 का फायदा हो रहा है, तो मैं लेके कितने में आया था, 200 में लेके आया था। कितने में लेके आया था, 200 में। अब मुझे बताओ मेरे पास प्रॉफिट भी है और मेरे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस भी है। अब मेरे को बताना है लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब आराम से लाभ प्रतिशत अपन बता देंगे सर। वो ये है, लाभ कितना है 50 का, किस पर है 200 पे, गुणा में क्या है 100, काट दिया सर, कितना आ गया 25। इसका अर्थ हो इस बंदे को कितना % लाभ हो जाएगा, 25% लाभ हो गया। आंसर होगा 25%। यही उत्तर सही है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये बात आपको ध्यान में रखना है सर। ठीक है, अगला कह रहा है सर 36 मुर्गियों को बेचने पर महज को 4 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। तो बताइए सर हानि प्रतिशत क्या होगी। अब मुझे बताओ सर, एक मुर्गी 1 रुपये में बिके, तो बताओ 36 मुर्गी कितने बिकेगी, 36 में बिकेगी सर। इसका अर्थ वो कितने बिकी, 36 में। लॉस कितने का है बेटा, 4 के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान है। 1 का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 4 का नुकसान कितना होगा, 4 का ही हो जाएगा। अब मुझे बताओ 36 में बेचने से 4 का नुकसान हो रहा है, तो फिर वो लाया कितने में था, 40 में लाया था। कितने में लेकर के आया था सर, 40 रुपए में वो चीज लेकर के आया था सर। अब मुझे बताओ 36 में बेचने से 4 का नुकसान हुआ है, तो वो लाया कितना में, 40 में। हमें पूछा है हानि प्रतिशत क्या होगा, तो बेटा हानि प्रतिशत होगी वो आ जाएगी सर यहां से। हानि प्रतिशत होगी कितने की हानि है बेटा, यहां 4 की, किस पर है 40 पे, गुणा में क्या है 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 10। इसका अर्थ ये हुआ इसको हानि कितने % हो गई है, 10%। इसका अर्थ कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है सर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसी प्रकार सर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, वो चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 66 संतरों को बेचने पर राकेश को 6 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आपने कितने बेचे हैं, 66 बेचे हैं, और कितना लाभ हो रहा है, 6 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो बेटा वही तरीका है, आपने एक संतरा 1 रुपये में बेचा होगा, तो आप मुझे बताओ तो 66 संतरे कितने बेचेंगे, 66 में प्रॉफिट कितने का है सर, 6 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट। अब मुझे बताओ 66 में बेचने से 6 का फायदा हो रहा है, तो आप ले आए कितने में थे, 60 रुपये में लेकर के आए थे। कितने रुपये में लेकर के आए थे, 60 में। अब मुझे बताओ 66 में बेचने से 6 का फायदा हो रहा है, तो आप ले आए कितने में थे, 60 में। कॉस्ट प्राइस आपने को पूछा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। अब बेटा लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, तो लाभ कितने का है, 6 का, किस पर है 60 पे, गुणा में क्या है 100, 1 0 से 1 0 कट गया है, आंसर आ गया सर 10%। इसका अर्थ हुआ इस बंदे को लाभ कितना हुआ, 10% हुआ। वापस उत्तर क्या जाएगा, 10%। इस तरीके से आपको काम करना है। ये चीज आपके पास आ गई है सर, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ये बेटा आज की क्लास में अपन 2 प्रकार के प्रश्न पढ़े हैं। दोनों प्रश्नों में केवल माइनर छोटा सा अंतर है। केवल पहला अंतर तो ये था कि पहले आपको पहले प्रश्न मैंने ये लिखाया था कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए सर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बेटा वहां बराबर दे रखा था, और यहां कह रहा है कि 66 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 6 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। इसका अर्थ यहां दोनों के दोनों ही क्या है, विक्रय, और वहां दोनों एक क्रय था और एक क्या था, विक्रय था। ये आपको ध्यान में रखना है। और उस पर्सन की सबसे बड़ी समस्या है, ये तो आप बहुत इजी वे में आराम से काम कर लोगे, वहां एक दिक्कत आपके सामने आएगी। आप रटाफिकेशन के हिसाब से काम मत करना, वहां आप दिक्कत कर सकते हो। पहले कई बार एग्जामिनर विक्रय दे देता है और बाद में क्रय दे देता है। कई बच्चे इसको उल्टा लिखते हैं, उल्टा लिखते ही प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पिछली बार 3rd ग्रेड में इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, और वहां ये दिक्कत बच्चों के सामने आ गई थी सर। तो आप इस चीज से बचना है कि ये गलती हमारे से ना हो,
और आगे इस प्रकार की गलतियां आपको नहीं करनी है। और नेक्स्ट क्लास में फिर इसके साथ अपन एक बार फिर मिलेंगे। और दोस्तों तब तक राम राम, कल मिलते हैं इसी टाइम एक बार फिर। ओके, थैंक यू।